पे मैं आगे आऊंगा, आप लोगों से डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि हम सब वही सुनना चाहते हैं, दैट इज म्यूजिक टू ईयर्स। लेकिन इस समय जो दिक्कतें हैं, आप भी कह रही हैं पहले 3 महीने कष्टदायी हो सकते हैं, कष्टकारी हो सकते हैं, और साथ साथ देवेंद्र जी भी यही मेंशन कर रहे थे कि 2.5 से 3 महीने के अंदर एक प्राकृतिक आपदा आती हुई नजर आएगी। पर देवेंद्र सर कुछ और लाइट शेड करें फिर इस स्टेटमेंट पे। प्राकृतिक आपदा, हमने तो तमाम दिक्कतें देख ली हैं, 2.5 से 3 महीने में किस मैग्नीट्यूड की क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी दिक्कतें, किस तरह का चैलेंज के लिए हमें ब्रेसअप करना है, क्या मतलब इस प्राकृतिक आपदा का और बड़ी प्राकृतिक आपदा का? बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है हम उसको एक ग्रहण से खाली जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे इवेंट हैं हाँ। जो कि 2019 में स्टार्ट हुए हैं और आने वाले अप्रैल 2021 तक शुरू रहेंगे, तो इनका बहुत लंबे समय तक असर होगा। और जो वर्ल्ड ऑर्डर है पूरा, इट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक परिवर्तन है वो मैं आपको बताता हूं कि हर्षल, जिसको हम प्रजापति बोलते हैं, उसको यूरेनस भी कहा जाता है, वो 10 मई को भरणी नक्षत्र में आता है। और ज्योतिष का एक नियम है, कोई भी ग्रह जब शुक्र के नक्षत्र में आता है तो वो बहुत हाई इफेक्टिव होता है। भरणी का जो लॉर्ड है वो यम है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं को, जनहानि को इंडिकेट करता है, और ये करीबन 3 साल तक चलेगा। और जो भरणी की गॉडेस है वो काली है। So world order is going to change in multiple aspects. It is not just related to market or politics or something. You are going to see lot of changes in the next few years to come. जहां तक ग्रहण का सवाल है, उसका असर 2.5 से 3 महीने तक ही रहेगा। ग्रहण का असर 2.5-3 महीने तक होगा, लेकिन जो इवेंचुअल इंपैक्ट आना है, आगे की जो दिक्कतें हैं, उसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना मतलब देवेंद्र सर आप किस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज मतलब क्या, जो पहले सुपर पावर थी वो नहीं रहेंगी, कोई नई सुपर पावर्स इमर्ज होंगी? मैं तो यही समझता हूं वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होने का मतलब। आप इससे क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा सा खुलासा करिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले के 5-6 साल, हाँ। तो दुनिया में सारे देशों के बीच में बहुत सारी वार्ताएं चली थी। उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और ये मैं 84 ईयर की साइकिल है हर्शल की, उसको मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है 84 ईयर की साइकिल में ही आते हैं। उसी साइकिल के बाद में अमेरिका सुपर पावर बना, उसी साइकिल के बाद में बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली। तो ये 84 ईयर्स की साइकिल है टोटल, और इसका बहुत बड़ा असर होगा आने वाले वर्षों में। और डेफिनेटली जो 84 साल के अंदर हुआ है उससे बहुत कुछ उल्टा होगा। जो अर्थशास्त्र का मॉडल है, दैट इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू कम। तो फिर आखिर दुनिया कितनी झेल सकती है? नहीं, आप बोलें सर, देवेंद्र सर आप बोलें। अब इसको मैं अगर छोटे पीरियड में लेके आ जाऊं जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इसकी कहानी तो बहुत टफ कहानी है, और आने वाले 6-7 साल 8 साल मतलब अच्छे नहीं जाएंगे इस दुनिया में, ये 100% है ये बात। और इसकी शुरुआत 2019 से हो चुकी है। अब इसमें अगर मैं खराब चीजों को देखूं एक साल के अंदर, तो अक्टूबर से लेकर के और फरवरी का महीना जो है वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। क्योंकि उस पीरियड के अंदर प्लूटो, शनि और गुरु 3 ग्रह मिलकर हर्षल के साथ में स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर को एस्ट्रोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अलावा जो बड़ा इवेंट है वो जो है कि बहुत शतकों के बाद, सेंचुरीज के बाद, जनवरी के बाद राहु और शनि वो दोनों जो है चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में आएगा और राहु अभी 8 महीने बाद जो है जनवरी के लास्ट में मृगशिरा को छोड़ के रोहिणी में चला जाएगा।
तो दो बड़े ग्रहों का चंद्रमा के नक्षत्र में होने का मतलब है कि जो इकोनॉमी का बेस है वो है ऑयल। हाँ। और ऑयल मार्केट को हम उस हालत में बिल्कुल नहीं देखेंगे जो हमने पिछले 84 साल में देखी, ये निश्चित है। तो आप ऑयल मार्केट्स के हालात बहुत बिगड़ेंगे ऐसा आप कह रहे हो? जी, हमने देखा भी था बीच में ऑयल रिकॉर्ड लोस पे जाता हुआ नजर आया था। आने वाला समय भी आप कह रहे हो बेहद चैलेंजिंग होगा। पर पंडित जी, मैं कंफ्यूज हो गया। पंडित जी, आपने कहा था कि ये सूर्य ग्रहण बहुत दिक्कत वाली बात है। 2.5 से 3 महीने के अंदर हम एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आते हुए देखेंगे। तो 3 महीने का टाइम तो वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग हो गया। जून में हम बैठे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर चैलेंजिंग हो गया। उसके बाद आपका अगला स्टेटमेंट कहता है कि अक्टूबर से फरवरी बेहद खतरनाक रह सकते हैं। मतलब अच्छे दिन देखने नहीं वाला क्या आने वाले समय में? जहां तक अच्छे दिनों का अगर हम बाजार के दृष्टिकोण से बात करें तो ये ग्रहण जो है वो पॉजिटिव है। हाँ। और बाजार ऑलरेडी एक इवेंट बाजार में 22-23 मई को हुआ है जिसके पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख रहे हैं। वो इवेंट था बुध और शुक्र की युति। ये दोनों ग्रह जब भी साथ में आते हैं तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करते हैं और उस वॉलेटिलिटी का जहां पर एंड होता है उसके बाद वन साइड मूव स्टार्ट होता है। और इसका जो एंड आता है वो बेसिकली जब इन ग्रहों के बीच में डिस्टेंस हाईएस्ट होगा तब उसका एंड आता है। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में इन ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाईएस्ट होगा। तो सितंबर तक का समय बाजारों के हिसाब से अच्छा है। बाकी ये ग्रहण से संबंधित प्रॉब्लम है और उसके बाद में जियो पॉलिटिक्स की भारी परेशानियों का सामना हमको 4 महीने करना पड़ेगा। 6 अप्रैल 2021 को जब गुरु मकर राशि छोड़ के और कुंभ राशि में चले जाएंगे तो शनि और गुरु अलग होने के बाद में हमको दुनिया में आने वाले 3 से 4 साल के लिए कुछ शांति मिलेगी, बट दैट विल बी अगेन टेम्परेरी बिकॉज दिस फेज इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। लेकिन वो 3-4 साल का जो वक्त है वो भारत के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो इस ऑर्डर चेंज में